हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है पढ़ो जियोलॉजी चैनल के ऊपर। मैं हूं जीएस कुशवाहा। आप सबका स्वागत किया जाता है इस चैनल में। आप सब जो डेटा पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही यूजेबल है, बीएससी क्लास के लिए और एमएससी क्लास के लिए। चूँकि ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप इस डेटा को अपने एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं और पूरी तरह से यूज कीजिए इस डेटा को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक, ये चैनल आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट तक जिनकी ये डेटा की जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। ठीक, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे रिमोट सेंसिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, रिमोट सेंसिंग के मीनिंग के बारे में और उसके यूज़ होने वाली, वर्क करने वाली टेक्निकल इंट्रोडक्शंस और स्टेजेस के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग के लिए। तो टेक्निकल कंपोनेंट जो है रिमोट सेंसिंग का, उसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है सबसे पहले प्लेटफॉर्म। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्लेटफॉर्म पढ़ने के से। चलिए, तो जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक बेस होता है। ठीक, ऐसा बेस होता है प्लेटफॉर्म जिस पर सेंसर्स को प्लेस किया जाता है, उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। जब हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक के अंदर अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन लेते समय, यानी कैमरा वगैरह, उसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक, तो उन सेंसर्स को माउंट करने के लिए, यानी कैमरे को माउंट करने के लिए एक प्लेस होता है, एक जगह होती है, उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म को जनरली अगर समझने की कोशिश करें आप, तो आप सबने नाम सुना हुआ है, एक ट्राइपॉड होता है जनरली, जिसमें आप अपना मोबाइल, वेब कैमरा वगैरह फंसा लेते हैं। तो वो जो जगह होती है वही प्लेटफॉर्म है। इस मीनिंग से रिलेटेड आप उस बात को समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कि जो स्टेशनरी बलून होते हैं, ठीक, तो और अगर मूवेबल प्लेटफॉर्म की बात करें तो एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट होते हैं। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म कितने टाइप का होता है। तो हम कहेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो स्टेशनरी भी होता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो मूवेबल भी होता है। तो अगर बात करें हम स्टेशनरी प्लेटफॉर्म की, तो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म में हमारे पास ट्राइपॉड होता है और अगर बात करें हम मूवेबल प्लेटफॉर्म की, तो एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट भी होते हैं। तो हम जनरली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, ये बात डिपेंड करती है कि हमें किस तरह का ऑब्जर्वेशन मिशन करना है। हमारे पास प्लेटफॉर्म जो हैं वो मूवेबल प्लेटफॉर्म भी हैं और स्टेशनरी प्लेटफॉर्म भी हैं। ठीक, अब हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जर्वेशन मिशन कैसा है, हम किस तरह का रिसर्चेबल वर्क करने वाले हैं, मतलब किस तरह का डेटा इकट्ठा करने वाले हैं। उस तरीके पर डिपेंड करता है कि हमें मूवेबल या प्लेटफॉर्म यूज करना है या स्टेशनरी प्लेटफॉर्म यूज करना है। तो हमारे पास तीन मेन टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उनके नाम हैं आपके, जैसे ग्राउंड वॉन, एयर वॉन और स्पेस वॉन। ये तीन टाइप के मेन प्लेटफॉर्म हैं। हम नीचे देखते हैं, तीनों को एक एक करके तीनों प्लेटफॉर्म की डिटेल नीचे पढ़ने वाले हैं। आप एक एक लाइन को गौर से देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक, पहले नंबर का प्लेटफॉर्म है हमारा ग्राउंड वॉन प्लेटफॉर्म। ठीक, ये फर्स्ट है, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये सरफेस पे यूज किया जाता है। ठीक, सरफेस के ऊपर यूज करने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक, इस प्लेटफॉर्म की अगर जानकारी है आगे, तो ये हो सकता है रिमोट सेंसिंग एक वैन होती है जिसमें सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, या फिर ट्राइपॉड है आपके पास, दूसरा एग्जाम्पल है, जो कॉमनली ज़मीन वाला या ग्राउंड बेस पे यूज किए जाने वाला प्लेटफॉर्म होता है। ठीक,
हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ट्राइपॉड कैसा होता है आप सबने देखा हुआ होगा, इस तरह का एक 3 पैर वाला, ठीक, इस तरह का एक स्टेशन होता है ये, ठीक, ये ट्राइपॉड होता है ना, ये होता है ट्राइपॉड। आप इसके ऊपर कैमरा वगैरह माउंट कर सकते हैं और इसकी हाइट के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस तक की पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। इसकी हाइट का एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस से, जिससे हमें कितनी डिस्टेंस तक की पिक्चर हम ले सकते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्राइपॉड एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी होता है, ठीक, ये भी है। और देखिए, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ व्यूइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल एंड मेनली यूज टू कलेक्ट इन द ग्राउंड ट्रूथ फॉर द लेबोरेटरी सिमुलेशन स्टडीज। तो ये जो आपके दोनों हैं, रिमोट सेंसिंग वैन यानी जो गाड़ी है जिसमें रिमोट सेंसिंग का डेटा, ये टेक्निक यूज करने के लिए उसमें भी इसी तरह के सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, ठीक। और ये सारा का सारा जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये लेबोरेटरी वगैरह में, मतलब आप ये जो आपके स्टेशंस हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हैं, इनसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट की आपको इंफॉर्मेशन डिटेल लेनी है उसकी डिफरेंट डिफरेंट एंगल की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक। दूसरा है आपका एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, ये सेकंड टाइप है प्लेटफॉर्म्स का। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म जो है ये आपके, इसमें प्लेटफॉर्म को एटमॉस्फेयर में आप यूज कर सकते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है। इनके यूज़, इनके अंदर जो प्लेटफॉर्म है इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है उसमें आपका बलून्स आता है और एयरक्राफ्ट आते हैं, ये एटमॉस्फेयर में यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म है। बलून्स के बारे में हम डिटेल जानकारी पढ़ेंगे और एयरक्राफ्ट की भी देखेंगे। तो जो बलून प्लेटफॉर्म है आपका वो बहुत सस्ता है एयरक्राफ्ट की तुलना में। दे हैव अ ग्रेट वेराइटी ऑफ शेप, ये जो बलून है आपके वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में, साइज में और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ये जो बलून हैं ये लो एसिलेशंस और इनके लिए पावर की ज़रूरत भी नहीं होती है और लो वाइब्रेशन होता है इनमें, यानी बलून तो सबसे अच्छा, ठीक। बलून हैव लो एसिलेशन, रिक्वायर लो पावर और एग्जीबिटेड लो वाइब्रेशंस, और इसमें वाइब्रेशन भी नहीं होता है। तो अब जबकि बलून इतना अच्छा रिजल्ट हमें देगा और ये यूज़ करने में भी इतना आसान है, तो देखिए आप, जो बलून है उसके 3 मेन टाइप्स दिखाए गए हैं यहाँ उनके बलून सिस्टम यानी काम करने के बेसिस पर। तो पहला है आपका टाइप्स फ्री बलून्स, ठीक। सेकंड टाइप है आपका थ्रेड बलून्स और ये है आपका पावर्ड बलून्स। ये 3 टाइप के बलून्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं। तो अब बात करते हैं हम फ्री बलून्स के बारे में। तो जो फ्री बलून है आपका रीच ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द एटमोस्फियर, हेंस दे कैन बी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड बिटवीन दोज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, ठीक। तो ये उतनी हाइट तक जा सकता है, यानी एयरक्राफ्ट से और स्पेसक्राफ्ट के बिटवीन तक, तो ये इतनी हाइट तक जा सकता है, यानी काफ़ी ऊंचाई तक ये पहुंच जाएगा आपका 4-6 किलोमीटर तक, तो ये बलून आपका ऊपर हाइट में पहुंच जाएगा। ये जो बलून होता है ये कैपेबल है काफ़ी, आपका साइंटिफिक जो पे लोड है लगभग 1000 किलोग्राम तक का, तो ये सामान आराम से उठा ही सकता है फ्री बलून में, ठीक है। जो मूवेबल लॉन्चिंग है, डेवलपमेंट है, फ्लाइट कैन बी कैरिड आउट ओनली अ फिक्स लॉन्चिंग स्टेशन होना चाहिए इसके लिए। देयर फ्री बलून्स आर डिपेंडेंट ऑन मेटेरियोलॉजिकल कंडीशन, अगर आपको यूज करना है ये फ्री बलून्स तो ये पूरी तरह से डिपेंड है आपके मेटेरियोलॉजिकल कंडीशंस पर और पर्टिकुलर विंड पर, ठीक। और अब इसकी हम कमियां देख लेते हैं, ये भी एक कमी में ही आएगा कि इसका जो फ्लाइट का यानी उड़ने का जो तरीका है, फ्लाइट डायरेक्शन है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कंट्रोल तो विंड करेगी क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड है मेटेरियोलॉजिकल कंडीशन पे, ये मौसम के अनुसार चलने वाला होगा। जिस तरफ आपका विंड ब्लो हो रहा होगा उसी तरफ उड़ के आपका बलून चला जाएगा, तो इसे हम तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, मतलब फ्लाइट पाथ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। All these make extremely difficult to predict whether the balloons fly over the specific area interest or
नॉट। बिल्कुल, जब हम इसको यूज करना होगा तो हम सारी इन्फॉर्मेशन या तो पहले से निकाल लें कि मौसम कैसा है या विंड ब्लो किस तरह से हो रही है, ठीक, वरना इसके पाथ को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमारा पूरा जो प्लान है, जो भी हमने अपना रिसर्च वर्क करने वाले हैं, वो सब बेकार हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो और देखिए हम इंडिया में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक, जो इस बलून वाला सिस्टम जो है रिमोट सेंसिंग में वो सजेस्ट कर रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई हैज सेट अप टू द नेशनल बलून फैसिलिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक, अब हमने जिन बलून्स की बात की थी उनमें फ्री बलून्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली है। अब आप देखिए सेकंड नंबर का जो बलून्स है, ठीक, ये जो बलून है आपका, ये बलून या तो एक तार के सहारे या एक फ्लेक्सिबल हाई फ्लेक्सिबल रोप या वायर के, ऐसा वायर जो जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो और हाई फ्लेक्सिबल वायर के द्वारा ये बंधे होते हैं, एक ऐसा बलून होता है। ठीक, ये बलून जो है एक एंटीना को कवर करता रहता है, इसमें पावर लाइन और गैस ट्यूब्स वगैरह लगी होती हैं। ठीक, ये जहाँ यूज करने हैं हमें उस एरिया में पहले से देख लिया जाता है कि वहाँ की जो विंड वेलोसिटी है वो 35 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए और इसकी जो हाइट है वो 3000 मीटर तक की हाइट पर ही वर्क कर सकता है। ये जो बलून है ये स्पेयर टाइप का बलून होता है। यदि विंड आपकी 30 किलोमीटर पर आवर से कम है तो ये रेस्ट्रिक्टेड है इसके नेचुरल शेप के हिसाब से। ठीक, ये जो बलून है आपका, ठीक, ये कैपेबल कीपिंग इक्विपमेंट फिक्स पोजीशन ऑफ लॉन्ग टाइम के लिए कर दिया जाएगा। एक फिक्स पोजीशन पे लगा दिया जाएगा इसको, मतलब नीचे एक रस्सी बंधी हुई है, ऊपर इसको छोड़ दिया गया है तो ये फिक्स पोजीशन पे लगा रहेगा। ठीक, यूज में बी अ रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम और फिर आप इस पे यूज कर सकते हैं जो भी आप काम करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग का उस बलून की हेल्प से। ठीक है, हम तो उस पर सेंसर ही लगाने वाले हैं ताकि वो पिक्चर ले सके। तीसरा बलून टाइप आप देख लीजिए, रिक्वायर सम मीन्स ऑफ पॉपुलेशन मेंटेन रिसीव स्टेशन एंड डेजिग्नेशन जियोग्राफिकल लोकेशंस के लिए these can be a remotely controlled guided along with path or fly above given are within the certain limitations। ये है इसका, हम ये जो पावर्ड बलून्स है ये पूरी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका फ्लाइट पाथ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक लिमिटेशंस तक हम इसको यूज कर पाते हैं। ठीक, रिमोटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट की हेल्प से इसको इधर उधर घुमा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा बलून्स हो गए हैं। ठीक है, दूसरा हमने मीनिंग देखा था कि हमारे जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है उसमें बलून और एयरक्राफ्ट होते हैं। तो बलून के लिए हमने 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन ले ही ली है। एक फ्री बलून होता है, एक रस्सी या फ्लेक्सिबल तार से बंधा हुआ बलून्स होता है और दूसरा पावर जिसको हम रिमोटली यूज कर सकते हैं, एक वो बलून्स होता है। ठीक, अब देख लीजिए आप, जो सेकंड मीनिंग था हमारा एयरक्राफ्ट वगैरह, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये फोटोग्राफ लेने के लिए सबसे अच्छे हैं यूज़ के लिए। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एयरक्राफ्ट हैं जो हम रिमोट सेंसिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ एयरक्राफ्ट के नाम दिए गए हैं तो आप देख लीजिए, ये एयरक्राफ्ट दिया गया है आपको डकोडा नाम का, इसकी हाइट 5 to 6 किलोमीटर दी गई है। इस एयरक्राफ्ट की जो हाइट स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर है। ये एब्रो दिया गया है, ये ए दिया गया है, ये आपके 4-5 एयरक्राफ्ट भी दिए हुए हैं। ठीक, ये सब एयरक्राफ्ट स्पेशल टाइप के कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, एयरक्राफ्ट यूजिंग आ रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म आर हाई रेजोल्यूशन डेटा रिकॉर्ड करते हैं एयरक्राफ्ट। ठीक है, इनका लार्ज पॉसिबिलिटी पेलोड होता है, इमेज जो है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली एरिया के है और एसेसिबिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग एरिया कन्वेंस ऑफ सिलेक्शन डिफरेंट स्केल की भी ये फोटो आसानी से ले पाते हैं। मतलब इनके द्वारा ली गई फोटो जो होती है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल पर देख पाते हैं। रेक्टिव कंट्रोल बाई ऑल टाइम्स, और हम, ठीक है, और भी देख लीजिए आप, हाउ एवर ड्यू टू लिमिटेशंस ऑपरेशन एल्टीट्यूड रेंज एयरक्राफ्ट फाइंड द जनरेटर एप्लीकेशन लोकल और रीजनल प्रोग्राम्स के लिए मेजरमेंट ऑफ ग्लोब स्केल। ठीक है, ऑन ग्लोब स्केल्स पर बिसाइड ऑल द एयरक्राफ्ट हैव बीन प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल प्ले डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एयरबोर्न एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक के लिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, इनसे डेटा जल्दी भी आता है, डेटा अच्छा भी आता है और हमें फोटोग्राफ रेगुलर स्टेप में मिलते जाते हैं। टेस्टिंग ऑफ सेंसर्स एंड वेरियस, देखिए जो सेंसर्स की जब टेस्टिंग वगैरह करनी होती है
ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट की हेल्प से उनकी हम टेस्टिंग आसानी से कर पाते हैं। वेरियस डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स इसमें होते हैं, सब सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं। स्पेस एयरबॉन्स जो होते हैं उनकी टेस्टिंग भी इसी एयरक्राफ्ट के द्वारा की जाती है। ठीक, ओके। अब देख लीजिए आप, जो स्पेस वन प्लेटफॉर्म है हमारे, स्पेस वन प्लेटफॉर्म, ये थर्ड नंबर का मीनिंग था हमारा। तो स्पेस वन जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जिन्हें हम सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक, इनका एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं होता है, ये एटमॉस्फेयर से ऊपर होते हैं। ठीक, दीज प्लेटफॉर्म फ्रीली देयर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं ये आराम से मूव करते रहते हैं अर्थ के ऑर्बिट में। इंटायर अर्थ और पार्टली हीटर कैन बी अ कवर्ड स्पेसिफिक इंटरवल, अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक स्पेसिफाई इंटरवल के हिसाब से ये कवर करते रहते हैं। ठीक, इनका जो कवर करने का तरीका है वो डिपेंड करता है ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ठीक, सैटेलाइट के ऑर्बिट के ऊपर है ना, कि इनका कवरेज कितना होगा। दीज स्पेस एयरबोर्न जो प्लेटफॉर्म है इनके, इनसे हम बहुत बड़ी मात्रा में रिमोट सेंसिंग डेटा को इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक, और ये इतना ज़्यादा डेटा इनसे कलेक्ट कर पाते हैं, या इतने वाइड ये वर्क करने वाले होते हैं, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी होती है इनकी। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल मोड देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट, इनके ऑर्बिटल मोड के आधार पर ये जो सैटेलाइट है वो दो टाइप के होते हैं। एक जियो स्टेशनरी, जिसी को हम अर्थ संस्क्रोनिक सैटेलाइट बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट। ठीक, यहाँ देख लीजिए आप, जो पहला सैटेलाइट है आपका जियो स्टेशनरी यानी कि अर्थ सैटेलाइट, तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये रिमूव करता है अराउंड द अर्थ के अबव इक्वेटर, हाइट अबाउट 3600 से 4100 किलोमीटर के बीच में। ठीक, ये आपके अर्थ ऑर्बिट में घूमता है और इस, ठीक, अर्थ ऑर्बिटल में रहता है, और इसकी हाइट आप देख लीजिए 3600 से आपका 36,000 से 41,000 किलोमीटर तक की हाइट पे ये रहते हैं, और इनका जो पाथ है वो इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये अर्थ का एक शेप बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पे मॉडल, इसमें ये इक्वेटर बना हुआ है। तो आपकी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका ये सर्कुलर फॉर्म, यहाँ ये देखिए सैटेलाइट भी बना हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक, इसकी हाइट जो है अर्थ सरफेस से 36 से 41,000 किलोमीटर होती है ना। इसको यहाँ रिप्लेस करने के लिए यूज क्या किया जाता है, आपका स्पेस वन स्पेस टाइप के रॉकेट्स यूज किए जाते हैं, है ना। ओके, और देखिए आप, इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, इसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ के रोटेशन है। देखिए ये आपकी एक्सेस है, और अर्थ किस तरह रोटेशन करती है, इस तरह से रोटेट करती है। तो आपके जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूमने का तरीका भी इसी तरह का है बिल्कुल, है ना। ओके, एज अ रिजल्ट अपीयर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, पूरी तरह से इसका रिजल्ट देने का तरीका और घूमने का तरीका अर्थ के रिस्पेक्ट में ही रहता है। दीज प्लेटफॉर्म ऑलवेज कवर अ स्पेसिफिक एरिया एंड गिव कंटिन्यूअस कवरेज ओवर अ सेम एरिया डे एंड नाइट। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट के द्वारा, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा पर्टिकुलर एक एरिया फिक्स कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ इतने एरिया की जानकारी लेनी है। जैसे ये आपकी धरती माता है और ये आपका इंडिया है, तो ये सैटेलाइट आप सेट कर दिया गया है कि आपको होल टाइम इंडिया की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो जहाँ जहाँ ये अर्थ जिस तरह से ऐसे घूमती जाएगी तो आपका सैटेलाइट भी इसी तरह से घूमता जाएगा। और पाथ, यानी अभी सैटेलाइट का पाथ इंडिया पे इस तरह से है, तो जब इंडिया इधर आ जाएगा तो इसका पाथ फिर इस पे फिक्स रहेगा इंडिया पे, फिर इधर इंडिया आएगा तो इसका पाथ यहाँ फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये पूरे 24 आवर इंडिया की ही इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी करता रहता है, कंटिन्यूअसली सेम एरिया पर डे नाइट काम करता रहता है। ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक, अब ये देखें कि ये अर्थ का कितना एरिया कवर कर सकते हैं या किन किन जगहों पर हम इसे सेट कर सकते हैं। तो देयर कवरेज लिमिटेशन इज 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अर्बन सैटेलाइट कैन बी व्यू ऑन, यस, कैन बी व्यू ऑन थर्ड ग्लोब। तो देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे फिर से एक अर्थ बना लेते हैं हम। ठीक, ये बना लिया। ओके, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है, ये आपका मिड लैटिट्यूड होता है, और इसके बाद यहाँ देख लीजिए 70 साउथ हो गया,
इसके बाद ऊपर देख लीजिए आप, ये 70 नॉर्थ हो गया। तो जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, आप 70 और ये जो आपका 0 डिग्री पर होता है, ठीक। नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता जाता है, और साउथ की तरफ भी आते हैं तो भी ये इंक्रीज होता जाता है, ठीक। ये लैटिट्यूड होता है। तो यहाँ से लेके ये लैटिट्यूड यहाँ तक और 0 डिग्री से नीचे तक, यानी 70 डिग्री नॉर्थ और साउथ से बिटवीन में हम कहीं भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सेट कर सकते हैं। यदि हमने यहाँ सेट कर दिया तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा, यहाँ सेट कर देंगे तो यहाँ सेट कर देंगे तो यहाँ ये 24 आवर मतलब डे नाइट एक ही जगह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहेगा, ठीक। देयर आर मेनली यूज टू, इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं वो हम कम्युनिकेशंस और वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये जो सैटेलाइट हैं इनके कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं, कैसा काम कौन से सैटेलाइट करते हैं, तो इनसेट है, मेनसेट है और ERS सीरीज है, ये सैटेलाइट के नाम है। दूसरा जो सैटेलाइट है वो है आपका सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट। तो जो सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट है आपके, ये रिमूव करते हैं अर्थ से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक। किसमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देख लीजिए, दोनों के लिए हम फिर से बता देते हैं आपको। ये जो पहला हम बता रहे थे यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये तो हो गया आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से घूमता है। और ये दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट का, तो ये आपका नॉर्थ पोल होता है और ये आपका साउथ पोल होता है। तो इसके घूमने का तरीका नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही होता है, ये ऐसे घूमता है, ठीक। ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही होता है और ये ऐसे घूमता रहता है। ये है आपका सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट है, ठीक। इसकी हाइट जो दी गई है यहाँ पे वो 3 से 1000 किलोमीटर्स के बीच में होती है, ठीक। देयर पास अवे फ्रॉम अर्थ हैविंग द सेम लैटिट्यूड टू आंसर ईच ऑर्बिटर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट की। देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है इसमें। ये सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट आपके सामने शो किया गया है। इसके रिवॉल्यूशन की डायरेक्शन आपको ये यहाँ इस तरह से दिखाई गई है। ये आपका सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट है। ये पर्टिकुलर एक बार में यहाँ जो दिखाया गया है इतना एरिया, वो इसकी परास आपको यहाँ दिखाई गई है कि ये एक बार में इतना एरिया कवर करता है, ठीक। यानी डाटा लेने का, ठीक। ओके, ये वन पास यहाँ दिखाया गया है, एरिया इमेज टू बी वन पास ऑफ 185 किलोमीटर्स। ओके, और देख लीजिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए। फ्यू ऑफ दीज कैटेगरीज आर, इसमें लैंडसेट है, IRS है, स्पॉट है और नोआ है, ठीक। स्काई लैब है, स्पेस है ना, स्पेस शटल्स हैं। ये सब हैं आपके जो सन संस्क्रोनिक सैटेलाइट्स के, ठीक। तो ये है हमारा डेटा स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो आपने देखा आज की लेक्चर्स में कि जो प्लेटफॉर्म हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपने सेंसर को रिप्लेस करने के लिए। जो जगह चाहिए होती है वो कहलाता है हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक। प्लेटफॉर्म जो है जो ग्राउंड बेस भी हो सकते हैं और आपके एयरबोर्न भी हो सकते हैं और स्पेस बॉर्न भी हो सकते हैं। ग्राउंड बेस की अगर हम बात करते हैं तो वो ट्राईपॉड या वैन जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर ये सारा सिस्टम सेट किया होता है। या आप एयरबोर्न की बात करें तो बलून या एयरक्राफ्ट उसमें यूज करते हैं। हाँ, हमने बलून के 3 टाइप जरूर पढ़े हुए थे, जिसमें फ्री बलून या आपका हाईली टेंसाइल वायर से बना हुआ बलून्स या पावर्ड बलून्स है जिसे हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरे मीनिंग हमने पढ़े हुए थे स्पेस बॉर्न के बारे में, ठीक। तो स्पेस बॉर्न में हमने सैटेलाइट पढ़े जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। वो उनके 2 मीनिंग हमने देखे, ऐसे सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी फिक्स हैं और एक ऐसे सैटेलाइट जो सन संस्क्रोनिक टाइप से फिक्स हैं, ठीक। जो जियो स्टेशनरी है उन्हें पर्टिकुलर किसी एक जगह पे फिक्स कर दिया जाता है तो वो डे और नाइट वहीं की इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, ठीक। वो सन संस्क्रोनिक है जो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में राउंड लगाते हुए दोनों नॉर्थ साइड से चक्कर लगाते हुए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती रहते हैं होल अर्थ की। तो ये डाटा है हमारा आपका प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अगली क्लास में हम देखेंगे रिमोट सेंसर्स क्या होते हैं, ठीक। अगली बात करेंगे हम सेंसर्स के बारे में। ओके, ठीक है, थैंक यू।